प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज हम मास पारायण का 14वां विश्राम के बाद आगे का जो मूल पाठ है उसको शुरू कर रहे हैं। ये मूल पाठ धर्म दर्पण की एक नई शुरुआत है जिसमें आपको बालकांड के सारे वीडियो इसी प्लेलिस्ट पर प्राप्त हो जाएंगे। और इसके बाद अब हमारा अयोध्या कांड है। धर्म दर्पण ने एक शुरुआत की है उन सभी श्रोताओं के लिए जो अपने दैनिक जीवन में पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं, तो ये मूल पाठ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में इसको उसी तरह से बताया है। जो पढ़ने का फल है वही सुनने का फल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का जो हमारा मूल पाठ है उसको शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समहु समुझि मन माही। राजकुमारी का सिखावन सुनहु, आन भांति जे जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहूँ, बचनु हमार मान ग्रह रहूँ। आयुष मोर सासु से विकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई होगी। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब माँ तू करही सुधि मोरी, होय ही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम्हें कही कथा पुरानी, सुंदरी समझा एहू मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गर श्रुति समंत धर्म फल पाई, बिनहि कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहु नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हट के वश होकर गालो मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहूं प्रेम बस बामा, तो मैं तुम्हु दुख पाऊ परिणामा। कानून कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंठक मृग काकर नाना, चलब पाए दही बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश कांटे बहुत से कंकड़, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध नहीं जाहि निहारे। भालू बाघ ब्रक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीर जो भागा।
पर्वतों की गुफाएं, खूह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलहि सबोई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छालों के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और भी क्या सदा दिन मिलेंगे, कुछ दिन अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर नहा आहार रजनी चरहि, कपट बेस विधि कोटिक करहि। ला गई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रहार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ पानी का बहुत ही लगता है, वन विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। ब्याल कराल बिहग बह घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचने तुम्हें भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम्हें नहीं बन जोगो, सने अपजसु मोही देह ही लोगो। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती हैं। नव रसाल बन बिहर सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। चंद्रमुखी हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृदय गुरु स्वामी, सिख जो न करई सिर मानी। सो पछिताई अघाई और अवश्य होत हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है। उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सी के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चकहि शरद चंद निसी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आऊं बिकल बैदही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रो की बिलोचन बारी, धरी धीरज उर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर नहीं देते बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लगी सासु पग कर जोरी। क्षम देवी बड़ अभिनय मोरी, दीन ही प्राणपति मुहि सीख सोई। जेहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दिखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई,
प्रिय परिवारु सहृदय समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, माता पिता बहन प्यारा भाई, परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र, जही लगी नाथ नेह रुनाते, पिय बिनु तेहि तर निहु के ताते, तनु धनु धामु धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारो, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। भोग के रोग के समान है, गहने भाग रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ सुखदाई भी नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल विधु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। खग मृग परिजन नगरु बनो, बल कल बिमल दुकूल, नाथ न साथ सुर सदन सम परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, पूर्ण कुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करे हैं सासु ससुर समसारा, कुस किस लय साथरी सुहाए, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सारा संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद फूल मूल फल अमेय आहारो, अवध सौद सत सरसी पहारो, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रहे हूँ मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण प्रभु के चरण कमलों को देख कर मैं ऐसा आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुखनाथ कहो बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग नवलेस समाना, सब मिले होय न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अशये जानी सुजान सिरोमणि, ले संग मोहि छाड़ी जानी, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामयी उर अंतर जामी। ऐसी जी मैं जान कर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं क्या अधिक विनती करूं, आप करुणामय हैं, आपके हृदय में अंदर को मेरे हृदय को जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवधि लगी, राहत न जने अहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवध 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हो तो जान लीजिए मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हो ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करि हूँ, मारग जनित सकल श्रम हरि हूँ।
क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करे हूँ बाऊं मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखें, कह दुख समूह प्राण पति के। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झूलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहित रन तरु पल्लव डासी, पाय पलोट ही सब निसी तासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागहि तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोही चित्तव निहारा, सिंध बदोई जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बनु जोगू, तुम ही उचित तप दो मोह कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह के स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देखते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित ही है, मुझको विषय भोग नहीं प्यारे। ऐसे हूँ वचन कठोर सुनि जो हृदय बिलगांत, प्रभु विषम वियोग दुख सह पावर प्रणाम। ऐसे कठोर वचन सुनकर जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहीं सिय बिकल भय भारी, वचन वियोग न सके संभारी। देखी दशा रघुपति जय जाना, हटे राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर के वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर उनकी श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को न रखेंगी। अनुकूल ना परिहरि साता नहीं विषाद कर अवसर जो बेग करहूं बन गवन समाजो। में श्री रामचंद्र जी ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ करने का तैयार लगे तो पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगकर बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर देखूं नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरी तात कब होई, जननी जियत बदनु विधि जोई। मैं विधाता क्या मेरी दशा फिर से देख पाऊं वह दिन और जब जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा। बहुरी बच्च कहीं लालू कहीं रघुपति रघुबर तात। कभी बोलाई लागई है हरसी, निरखी हूँ गात। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर हृदय से लगाऊंगी, तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचन न आऊ विकट हो तो किन्ह विधि न चाहे स्नेह के इतने और श्री रामचंद्र जी अनेक वह समय स्नेह और वर्णन नहीं किया जा पग लागी। सुनिए माय में परम अभागी, सेवा समय दे मनोज के
लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ, आपकी सेवा करने के बनवा दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोबु जनि छाड़े दो मोह सासु बखने। आप शोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल किस प्रकार बखान कहूँ। बारही बार लाई उरली नहीं, धरी दी नहीं लहो ही अहिवात तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जल धारा, उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद, जी में तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु असीस सीख दीन ही अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु अति हित बार। अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। वे सीता जी को बड़े में समार जब लक्ष्मी तन उठी धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठे दौड़े। शरीर कांप रहा है, से भरे हुए हैं, और श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मैं कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर हृदय होने वाला है। क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहूँ कहा कहब रघुनाथा, रखा राम बिलो की बंद सब को जी क्या कहेंगे। लेंगे श्री रामचंद्र शरीर तथा घर सभी से ना देखा। प्रेम चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। धर्म दर्पण के सभी प्रेमियों को आज का मूल पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। मूल पाठ करते करते ही का स्वाभाविक है, कोई गमन उस वक्त पर माता का हाल क्या होता है, सोचकर हमारे हृदय में वो वेदना न उठी, को सुनने और पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रह जाता।